क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का एफ। ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है। भारतवर्ष के किसी प्रदेश की आबादी 1985 में इतना थी। यदि उस प्रदेश की आबादी 2.4% वार्षिक अचर दर से बढ़ रही हो तो 2005 में उस देश की आबादी क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी देश की प्रदेश की आबादी इतना थी, तो ये इसका मूलधन हो जाएगा, यानी कि इसे हम मूलधन मान लेंगे। इस आबादी को 1985 में इतना आबादी था और 2.4% दर से आबादी इसका बढ़ रहा है। तो बताना है कि 2005 में इसका आबादी कितना हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी प्रदेश की आबादी 1985 में इतना थे और इतना प्रतिशत दर से यानी 2.4% दर से इसकी आबादी बढ़ रही है। तो 2005 में इसकी आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो 2005 में यानी कि इसका समय दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 1985 में से हम 2005 को यहाँ पे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 वर्ष, सॉरी यहाँ पे 20 वर्ष आएगा। 85 है, 85 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 20 वर्ष इसका समय दिया हुआ है। तो इसमें हम लिखेंगे n वर्षों के बाद की जनसंख्या, इसका हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आज की जनसंख्या। आज की जनसंख्या में हम गुना कर देंगे 1 प्लस 10/100 और पावर में हो जाएगा n। तो यहाँ पे समय ही लिख देते हैं, ये पावर में समय लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आज की जनसंख्या दिया हुआ है कितना, तो ये है 5.4 इंटू 10⁻7 और इसके बाद गुना में ये हो जाएगा 1 प्लस दर इसका 2.4% है और बटा में हो जाएगा 100 और समय इसका दिया हुआ है 20 वर्ष, हो जाएगा 20। तो अब यहाँ पे यह हो जाएगा से इसी तरह अभी रहने देंगे, गुना 10⁻7 और ये हो जाएगा 1 प्लस 24/1000 इसे लिख लेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगा तो ये हो जाएगा 24/1000 और ये हो जाएगा 20। तो ये हमारा आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻7, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1000, यहाँ भी हो जाएगा 1000 प्लस 24 हो जाएगा और इसका पावर में 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.4 गुने 10⁻7 और ये आ जाएगा 10 24 और बटा में हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा पावर में 20। इसके बाद ये हमारा आ जाएगा 5.4 गुना 10⁻7 और ये 1 2 यहाँ पे 3 0 है तो ये हो जाएगा 1.024 और इसका पावर हो जाएगा 20। तो अब इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में ही, बुक में ही यहाँ पे 10 24 बटा में 1000 और इसका पावर 20, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा, ये हो जाएगा 1.60694। तो ये हो जाएगा 1.60694। तो अब यहाँ पे इसे हम ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 1.60694 गुने 10⁻7, इसे हम गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा
0.6774776 गुने 10⁻7। तो n वर्ष बाद यानी कि 20 वर्ष बाद इसका जनसंख्या इतना हो जाएगा। 2.4% दर के हिसाब से बढ़ेगा जनसंख्या, तो ये 20 वर्ष में इतना आ जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे घनी आबादी वाले शहर की आबादी 1945 में 40 लाख के लगभग थी। यदि आबादी बढ़ने की दर अचर हो और आशा की जाती है कि इस प्रकार की आबादी वाले शहर की संख्या 1995 में 135 हो गई हो, तो इस प्रकार के शहरों की जनसंख्या में बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 1945 में शहर की आबादी कितना था, तो ये था 40 लाख इसका जनसंख्या था शहर का। और 1995 में इस शहर की आबादी इतना लाख हो जाती है। इसमें लाख नहीं दिया हुआ, केवल 135 है, तो इसे ये 135 लाख यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे समय इसका निकाल लेंगे। 1945 में था 40 लाख और 1995 में इसका आबादी 135 लाख हो जाता है। तो यहाँ पे 1995 में से 1945 घटा देंगे, तो ये 50 वर्ष इसका समय आ जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से इस शहर की जनसंख्या बढ़ी है, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि n वर्षों के बाद जनसंख्या आज की जनसंख्या गुने 1 + 10/100 और पावर में n हो जाएगा, क्योंकि n वर्ष बाद तो n इसका 50 हो जाएगा। तो यानी 50 वर्षों के बाद जनसंख्या, तो 50 वर्षों के बाद जनसंख्या कितना हो जाता है, तो ये 135 लाख हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1,35,00,000 होता है। 35 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000 करोड़, तो ये हो जाएगा इतना 135 लाख हो गया। अब आज की जनसंख्या, तो ये आज कितना जनसंख्या था पहले, तो पहले था 40 लाख, तो इसे लिख लेंगे 40 और 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000, तो ये हो जाएगा 40 लाख। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 प्लस दर इसका ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत दर से बढ़ रहा है। तो ये r/100 और n के स्थान पर हमारा हो जाएगा 50, क्योंकि 50 वर्ष में ही जनसंख्या बढ़ा है। ये 1995 में से 1945 को घटाएंगे तो ये हमारा 50 वर्ष निकल कर आएगा। अब यहाँ पे ये इसके साथ गुना में है, तो ये आ जाएगा भागा में, ये हो जाएगा 135 1 2 3 4 5 और बटा में हो जाएगा 40 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा बराबर में 1 + r/100 और ये पावर में हो जाएगा 50। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये कैंसिल, इसे काट देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा बचा है 1 3 5 और बटा में हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1 + r/100 और ये हो जाएगा 50। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 50 इस तरफ है, इसको पावर में है, तो ये इस तरफ आएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √135/40 और ये पावर में यहाँ पे हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 50 √135/40। तो ये आ जाएगा 1 + r/100। अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 135/40, तो ये 50 रूट है, इसका बुक में मान दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा बुक में इसका है 135 और इसका 50 है।
अगर ये इसको इस तरफ लाएंगे तो ये 1/50 हो जाएगा, तो 1/50 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.02। तो 135 का पावर 0.02 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.10308। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1.10308। और इसके बाद फिर ये हो जाएगा 1 + r/100। इसके बाद अब ये हमारा आ जाएगा 1.10308। और ये 1 प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा r/100। अब ये हमारा आ जाएगा 0.10308। ये 1 में से 1 घट जाएगा तो ये यहाँ पे 0.10308 बचेगा, 0.10308। और इसके पहले खुद से 0 दे देंगे, बराबर ये हो जाएगा 10/100 यानी r/100। तो ये हो जाएगा हमारा 10 बराबर 0.10308 और गुना में हो जाएगा 100। और ये यहाँ पे हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब हमारा आ गया 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 10.308 दर प्रतिशत में होता है। तो ये जगह प्रतिशत, यानी 10.308% दर से जनसंख्या बढ़ा तो 50 साल में जनसंख्या 40 लाख से 1,35,00,000 हो गया। ये इसका ना आंसर हो जाएगा।